Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are solving exercise number 13.1 of your chapter Direct and Inverse Proportion. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो क्वेश्चन नंबर 1 है फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours 60 rupees, 8 hours 100 rupees, 12 hours 140 rupees, 24 hours 180 rupees. So check if the parking charges are in the direct proportion to the parking time. Okay, इसका मतलब हमें क्या करना है, जस्ट उनका यहाँ पर रेशियो निकालना है और वेरीफाई करना है कि ये सेम है या नहीं. करेक्ट. देखिए इसका आंसर वी हैव द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड एंड द पार्किंग चार्ज 4/60 मतलब 1/15, 8/100 मतलब 2/25, 12/140 मतलब 3/35, 24/180 मतलब 2/15. कैसे क्या है, हमने यहाँ पर डिविजिबिलिटी के रूल्स यहाँ पर यूज़ किए जो हमने प्रॉपर्टी ऑलरेडी लर्न की थी कि 2 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, 3 की, 4, देन 5, 6, देन 7, देन 9, 11. ओके, ये सभी हमने 10, ये सभी हमने ऑलरेडी लर्न किए थे. तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स. ऑलरेडी अपने पता है आपको कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू को लेसर फॉर्म में कैसे लेके आना है. ठीक है, तो सिंस 1/15 इज नॉट इक्वल टू 2/25 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3/35 एंड वो यहाँ पर 2/15 से भी इक्वल नहीं है. हेंस द गिवन क्वांटिटी आर नॉट इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल. क्वेश्चन नंबर 2 है मिक्सचर ऑफ paint is prepared by mixing 1 part of the red pigments with the 8 parts of the base. In the following table find the parts of the base that needed to add. Okay, need to be add. तो पार्ट्स ऑफ द रेड पिगमेंट है, पार्ट्स ऑफ द बेस है 1, 4, 7, 12, 20 एंड यहाँ पर 8 है. तो हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू निकालनी है. इफ़ आई एज्यूम दिस इज़ द x2 x3 ऐसे कुछ आपने दिया तो आप यहाँ पर वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हो. सो दैट्स वाई देखिए हमने यहाँ पर ए बी सी डी यहाँ पर यूज़ किया है, ए बी सी डी. सो लेट द नंबर टू बी फिल्ड इन द ब्लैंक्स बी ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली. तो 1/8 इज इक्वल टू 4/a. ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए यहाँ पर आ जाता है 8 4 32, तो ए की वैल्यू 32 मिली. सिमिलरली 1/8 इज इक्वल टू 7/b, बी मल्टीप्लाई विथ 1, बी हो जाएगा 8 7 56, 8 12 8 जा 90, यहाँ पर 96 आ जाएगा. देन 28 जा 160. ओके, तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर सभी वैल्यू यहाँ पर पता चली. तो ये आपका टेबल. सो हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ द बेस आर 32, 56, 96, 160 यहाँ पर रिस्पेक्टिवली. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 है इन क्वेश्चन नंबर 2 मतलब जो अभी हमने देखा, इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 मिलीलीटर्स ऑफ द बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विथ 1800 मिलीलीटर्स ऑफ बेस. ठीक है, चलो देखिए इसका आंसर. लेट द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट बी एक्स पार्ट्स, हमने उसे एक्स एज्यूम किया है. तो 1/x इज इक्वल टू 75/1800. देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स मल्टीप्लाई विथ 75, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स मल्टीप्लाई विथ 75 एंड यहाँ पर या ऊपर आ जाता है. सो 1 मल्टीप्लाई विथ 1800, तो 75 यहाँ पर आ जाता है. तो 5 1 जा, देन 5 5 जा, देन आफ्टर दैट 5 3 जा, देन यहाँ पर 5 6 जा, देन 0 अगेन 15 1 जा, 15 2 जा, देन 15 4 जा. We get 24 parts. Okay, so hence the required amount of the red pigment is equal to 24 parts. Question number 4 है a machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will fill in the 5 hours? ठीक है, देखो let the requires numbers of bottles be x. So number of bottles क्या हो जाएगा 840 and x time in hours यहाँ पर 6 and 5. Since the two quantities are directly proportional में है, so 840/x is equal to 6/5. तो 6 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 840. तो x की वैल्यू क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई विथ 840/6. तो 5 मल्टीप्लाई विथ 146 से हमें यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो वी गेट 700. हेंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ द बॉटल्स इज इक्वल टू 700. Question number 5, a photograph of a bacteria in large 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria? If the photograph is enlarged 20,000 times only, what will be enlarged length? Okay, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सो दैट्स वाई
लेट द एक्चुअल लेंथ बी 1 सेंटीमीटर. सो 50,000 टाइम्स यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो 20,000 टाइम्स यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया. तो ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल टू 5/50,000 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाता है 1/10,000, जो 10⁻⁴ होगा. सिंस द टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, सो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, करेक्ट. 50,000/20,000, 0 गेट कैंसिल, 5/2 इज इक्वल टू 5/6 एंड जस्ट मल्टीप्लाई करिए. 5/2 इज इक्वल टू 5/6, एक्स यहाँ पर आ जाता, 5 यहाँ पर आ जाएगा, 2 यहाँ पर, मतलब एक्स इज इक्वल टू हमें 2 मिल जाएगा. कैसे? 5 एंड 5 गेट कैंसल, न्यूमरेटर वाली कैंसिल हो जाती है. ऑलरेडी आपको पता है 5 नीचे आएगा, मतलब 5 1 5. येस करेक्ट. सो वी गेट द आंसर 2 सेंटीमीटर. ओके. Question number 6. In a model of a ship, mast is 9 centimeter high, while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? ठीक है, देखो. Let the required length of the model ship be x meter. So height of the mast यहाँ पर 9 centimeter and x centimeter. Length of the ship यहाँ पर 12 meters and 28 यहाँ पर आ जाता है. So hence the two quantities are directly proportional. Yes, so that's why 9/x is equal to 12/28. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 28 यहाँ पर मल्टीप्लाई विथ 9 से हो जाएगा एंड x मल्टीप्लाई विथ 12. सो वी गेट 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा, करेक्ट. तो 2 2 ज़ा, देन 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, अगेन 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा. तो आप डायरेक्टली 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे. तो 4 7 ज़ा यहाँ पर होता है, 7 3 ज़ा 21 एंड वी गेट 21 मीटर्स. Question number 7 है, suppose 2 kg of sugar contains 9 multiplied with 10 to the power 6 crystals. How many sugars crystals are there in first one 5 kg of sugar and second one 1.2 kg of sugar? देखिए, फर्स्ट वन 9 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 6 यहाँ पर है नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, तो वेट ऑफ शुगर है 2 kg एंड देन आफ्टर दैट 5 kg के लिए हमने यहाँ पर x एज्यूम किया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है. तो 9 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 6 अपॉन x इज इक्वल टू 2/5 एंड सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 9 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई विथ 5 एंड देन डिवाइडेड बाई 2. तो यहाँ पर क्या होगा, 9 5 ज़ा 45, तो 45/2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 6, तो 2.25 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 7 यहाँ पर हो जाएगा, बिकॉज हमने क्या किया, इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया. So 2.25 multiply with 10 raised to the power 7. Hence the required number of the sugar crystal is 2.25 multiply with 10 raised to the power 7. Now second one देखिए, यहाँ पर y की वैल्यू अब निकालते हैं. जस्ट उसे हमने क्या किया, y एज्यूम किया. सो 1.2 के लिए जस्ट वैल्यू यहाँ पर जो फॉर्मूला है, मतलब जो रेशियो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए. सो 9 मल्टीप्लाई विथ 10 टू पावर 6 अपॉन y इज इक्वल टू 2/1.2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो y आ जाता है यहाँ पर ऊपर. तो 2y इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाई विथ 9 मल्टीप्लाई विथ 10 टू पावर 6, देन 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है, तो 2 1 ज़ा, देन 0.6 यहाँ पर आ जाता है, 0.6 मल्टीप्लाई विथ 9, देन 9 6 ज़ा 54, सो 5.4 मल्टीप्लाई विथ 10 raised to power 6. ओके, सो hence the required number of the sugar crystals is equal to 5.4 multiplied with 10 raised to power 6. Question number 8 है, Rashmi has a road map with a scale of 1 centimeter representing 18 kilometers. She drives on a road for 72 kilometers. What will be her distance covered in the map? So let the required distance be x kilometer. Scale in centimeter 1 यहाँ पर, distance in kilometer 18, x यहाँ पर 72, तो 1/x is equal to 18/72. Why? Because two quantities are in the directly proportional. So that's why क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 72 मल्टीप्लाई विथ 1 एंड x मल्टीप्लाई विथ 18, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 18 यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है. देन आप यहाँ पर 2 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर से यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली. 18 का अगर टेबल आता हो तो 18 से भी आप यूज़ कर सकते हो. 18 1 ज़ा 18 4 ज़ा, यू गेट 4 सेंटीमीटर एज द आंसर. Hence the distance covered in the map is equal to 4 centimeter. Question number 9. A 5 meters 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the first one the length of the shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high, the height of a pole which cast a shadow 5 meter long. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, ये भी जो न्यूमेरिकल है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ही है. सो दैट्स वाई
लेट द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द शेडो बी x मीटर, सो दैट्स वाई हाइट यहाँ पर हो जाती है 5 मीटर 60 इज इक्वल टू 3 मीटर 20 लेंथ ऑफ द शेडो, देन 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। x हमने एज्यूम किया, रेशियो यहाँ पर डाल दिया, x की वैल्यू हमने निकाली, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाता है 6 मीटर्स। ओके, कैसे निकाला, 5.60 मल्टीप्लाई विथ x। यहाँ पर क्यों लिखा 5.60, बिकॉज हमने क्या किया, इसे एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। हमने क्या किया, 60 को यहाँ पर मीटर में अगर कन्वर्ट करते तो 5 मीटर प्लस 0.6 एंड इन दोनों की एडिशन करते तो 5.6, तो 5.6 मीटर्स यहाँ पर आ जाता है। तो हमने क्या किया, सभी को मीटर्स में कन्वर्ट किया। सो दैट्स वाई 5.6 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल टू 3.20 मल्टीप्लाई विथ 10.50 एंड वी गेट स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर एंड नीचे, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर हम यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 मल्टीप्लाई विथ 1050 अपॉन 560 तो इज इक्वल टू बनता है 1/100। ठीक है, तो यहाँ पर 100 आ जाएगा नीचे, तो हमने क्या है ऊपर 100 से, नीचे 100 से, बट यहाँ पर एक और 100 चाहिए ना, तो इसलिए हमने क्या किया, अगेन एक 100 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर 0 से हमने कर दिया, बट यहाँ पर इसका एक 100 बचा, सो दैट्स वाई 1/100 यहाँ पर आ गया। देन स्टूडेंट्स यहाँ पर इसे कैलकुलेट करने के लिए 0 0 0 0, ठीक है, देन आप यहाँ पर 5 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, या तो 32 का अगर टेबल आता है तो उससे भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आता है 6 मीटर्स, सो हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ इज 6 मीटर्स। देन आफ्टर दैट सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अभी सेकेंड कंडीशन में देखिए 5.60 इज इक्वल टू 3.20 एंड y इज इक्वल टू 5, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, सो दैट्स वाई 5.6 अपॉन y इज इक्वल टू 3.2 अपॉन 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 5.60 मल्टीप्लाई विथ 5 अपॉन 3.20, तो 35 अपॉन 4 एंड जस्ट वी गेट द आंसर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर्स। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ यहाँ पर 8 मीटर 75 सेंटीमीटर्स आ जाती है। Question number 10. A loaded truck travels 14 kilometers in 25 minutes. If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours? देखिए, let the required distance be x kilometers, so distance 14 kilometers, यहाँ पर टाइम है 25 minutes, x kilometers 5 hours is equal to 300 minutes होता है, so ins the total quantities are directly proportional, so 14 upon x is equal to 25 upon 300, तो 25 मल्टीप्लाई विथ x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई विथ 300 एंड x इज इक्वल टू वी गेट 14 मल्टीप्लाई विथ 300 अपॉन 25। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 5 ज़ा 5 6 ज़ा 0, अगेन 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 14 मल्टीप्लाई विथ 12 वी गेट 168 किलोमीटर्स। ओके, हेंस द रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहाँ पर आ जाता है 168 किलोमीटर्स। और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 13.1 यहाँ पर ही एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।